कश्मीर की वादियों में कहानियां हमेशा से चलती आई हैं और उन्हीं कहानियों में शुमार हैं कुछ किस्से और कुछ रहस्यमयी लोकेशंस भी। कुछ ने उन्हें सिर्फ सुना है और कुछ ने खुद महसूस भी किया है। पहाड़ों, पुराने घरों और सुनसान रास्तों के बीच कुछ इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जिनका जवाब आज तक कोई भी नहीं दे पाया। तो आइए जानते हैं कश्मीर के इन कहानियों और कुछ खौफनाक लोकेशंस के बारे में। हमारी आज की फहरिस्त का पहला नाम है उधमपुर आर्मी क्वार्टर्स। श्रीनगर के आर्मी क्वार्टर्स के बारे में जो कहानियां सुनी जाती हैं वो बहुत ज्यादा शोर शराबे वाली नहीं होती, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है। लोग कहते हैं कि शाम के वक्त यहाँ पर हवा में अजीब से साए दिखाई देते हैं। ये साए बिल्कुल क्लियर नहीं होते, लेकिन इतने विजिबल जरूर होते हैं कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ ही पल के लिए ही सही, लेकिन वो साए दिखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो साए धीरे धीरे हवा में गायब हो जाते हैं, जैसे कुछ हवा में घुल गया हो। जो लोग ये देखने का दावा करते हैं वो एक बात और बताते हैं। कहते हैं कि जब भी ये साए गायब होते हैं तो अचानक से हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी ये हल्की सी गूंज होती है और कभी ऐसा लगता है कि कोई दूर से आपका नाम पुकार रहा हो। कभी कभी वहां पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, ज्यादा तेज नहीं, बस इतनी कि ऐसा लगे कि वहां पर अभी कुछ था, और फिर थोड़ी देर के बाद सब खत्म। वहां के लोग इसे एक अजीब सा कोइंसिडेंस नहीं मानते, बल्कि उनका मानना है कि यह सब कुछ सिर्फ एक ही समय पर होता है, रात को 1 से 3 के बीच में। इसी वक्त वहां का माहौल बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, खामोशी भी थोड़ी सी भारी हो जाती है और इसी वक्त लोगों को कभी कभी साए दिखाई देते हैं, कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर थोड़ी देर बाद बिना कोई निशान छोड़े सब गायब हो जाता है। अब वैसे तो नॉर्मली आर्मी स्टेशंस बहुत ज्यादा सेफ जगह मानी जाती है, लेकिन उधमपुर आर्मी क्वार्टर्स के बारे में ये सारी खौफनाक कहानियां बहुत फेमस हैं। यहाँ लोगों ने सिर्फ साए नहीं बल्कि आवाजें भी महसूस की है, जैसे कोई बात कर रहा हो। कभी कभी लोगों ने यहाँ पर कदमों की आहट सुनने का भी दावा किया है कि ऐसा लगता है कोई धीरे धीरे आपके पीछे चल रहा हो या चल करके आपके पास आ रहा हो, लेकिन वहां पर जब देखने जाओ तो वहां पर कोई नहीं होता। इन सब बातों में एक चीज बार बार सामने आती है, एक ही वक्त, एक ही तरह का एहसास। रात के उस हिस्से में कुछ देर के लिए सब कुछ बदल सा जाता है और फिर कुछ देर के बाद सब नॉर्मल भी हो जाता है। कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन जो लोग इन चीजों को महसूस कर चुके हैं उनके लिए ये एक महज कहानी नहीं रहती। लोकेशन के तौर पे ये जगह करण नगर के आसपास बताई जाती है। ये सब बातें लोगों के कहने पर बेस्ड है, लेकिन इतना जरूर है कि इन कहानियों की वजह से लोग रात के समय यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करते हैं। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है गाकवाड़ ब्रिज। गौकदल ब्रिज का नाम कश्मीर की उन लोकेशंस में लिया जाता है जहां पर इतिहास और डर एक साथ जुड़ जाते हैं। यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां का पास्ट लोगों के अकॉर्डिंग आज भी खत्म नहीं हुआ। 1990 कश्मीर के लिए एक बहुत ही ज्यादा डार्क फेज था। इंसर्जेंसी अपने पीक पर थी और पूरे रीजन में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल था। 21 जनवरी 1990 को इस ब्रिज पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट गैदर हुआ, जहां पर आम लोग अपनी डिमांड्स लेकर के इकट्ठा हुए थे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरपीएफ के पैरामिलिट्री ट्रूपर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया था, लेकिन फिर वहां पर जो हुआ उसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान यहां पर फायरिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते सिचुएशन बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई। इस इंसिडेंट को बाद में गौकदल मैसेकेयर के नाम से जाना गया, जहां पर कम से कम 50 लोगों की जान गई थी। कश्मीर के बहुत से लोग आज भी इसे यहाँ का सबसे ज्यादा ट्रैजिक और कंट्रोवर्शियल इवेंट मानते हैं। ये सिर्फ एक वायलेंट इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मोमेंट था जहां पर बहुत सारे लोगों की अचानक और पेनफुल तरीके से जान चली गई। और जब इतने सारे लोग एक साथ कहीं पर मारे जाते हैं तो वो कोई ना कोई नेगेटिविटी या मार्क छोड़ जाते हैं, और शायद इसीलिए वहां के लोकल्स का मानना है कि ये जगह अब सिर्फ एक नॉर्मल ब्रिज नहीं है। आज भी जो लोग वहां से गुजरते हैं या उस जगह के आसपास रहते हैं वो कुछ बहुत अजीब सी बातें बताते हैं। रात के वक्त जब यहाँ पर शांति होती है और गाड़ियां कम होती हैं, तब कुछ लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि जैसे कोई दूर से चीख रहा हो, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ लोगों को महसूस होता है जैसे वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन पास जाकर देखने पर कोई भी नहीं होता। जब आपको मालूम हो कि किसी एक जगह पर इतनी बड़ी घटना हुई है, तब ये चीजें जहन पर और ज्यादा गहरा असर छोड़ती हैं। सिर्फ आवाजें ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में डरावने साए देखे जाने का भी जिक्र हुआ है। विटनेसेस ने क्लेम किया है कि उन्होंने ब्रिज पर या उसके आसपास शैडोई फिगर्स देखे हैं, ह्यूमन लाइक शेप्स जो कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं।
कभी ये फिगर स्टैटिक होते हैं और कभी स्लो मूवमेंट में, लेकिन जब भी उन्हें क्लियरली देखने की कोशिश करो तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों ने ऐसे साए महसूस किए हैं, और यही रीजन है कि यहाँ के लोग इन बातों पर विश्वास करते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये उन्हीं लोगों की रूहें हैं जिनकी मौत उस दिन उस मैसेकर में हो गई थी। इन लोगों की आत्माओं को शायद कभी शांति नहीं मिली और वो इसी पुल पर भटक रही हैं, और जब भी कोई इंसान यहाँ से गुजरता है तो उसे इनकी मौजूदगी का एहसास होता है। ये कोई कांस्टेंट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन जितने भी विटनेस मिले हैं उनमें एक चीज कॉमन है, एक अनईजी फीलिंग, बिना किसी विजिबल प्रेजेंस के, जैसे वहां पर कोई खड़ा हो और आपको देख रहा हो। आज भी गौकदल ब्रिज एक हिस्टोरिकल साइट नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर इतिहास का वो काला दिन आज भी जिंदा है, उन्हीं रूहों के बीच में, और लोग रात के समय यहां पर जाना अवॉइड करते हैं। हमारी आज की फहरिस्त का तीसरा नाम है द हॉन्टेड ट्री। गुरेज वैली के फॉरेस्ट के बारे में एक बहुत ही पुरानी और अजीब सी बिलीफ सुनने को मिलती है। एक पेड़ जिसे यहाँ के लोकल्स हॉन्टेड मानते हैं। अब बचपन से हम सब लोग सुनते आए हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्पिरिट्स वगैरह रहती हैं, लेकिन गुरेज फॉरेस्ट के इस पर्टिकुलर ट्री के बारे में लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक रियलिटी है। ये जगह उन लोगों के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर बताई जाती है जो कश्मीर के अंदर घोस्ट हंटिंग या फिर पैरानॉर्मल चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन लोकल्स इसे एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। इस फॉरेस्ट के अंदर एक खास पेड़ है जो कि बाकी पेड़ों से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, और शायद इसीलिए लोगों का ध्यान वहां पर अटक जाता है। कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है। यहाँ के लोग इसे एक आम हॉन्टेड पेड़ नहीं मानते, बल्कि मानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो एक खास वक्त से जुड़ा होता है। अमावस्या की रात, जब ये पूरा एरिया अंधेरे में डूबा होता है। उस रात के बारे में कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस पेड़ को छू ले तो बात सिर्फ एक अजीब से एहसास तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस इंसान पर इसका बुरा असर पड़ता है जो आसानी से समझा या समझाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि धीरे धीरे वो इंसान किसी बुरी ताकत के कब्जे में आने लगता है। ये सिर्फ कुछ पल का एहसास नहीं होता, बल्कि लोग मानते हैं कि इसके बाद उस इंसान पर एक अजीब सा बोझ चिपक जाता है जो आसानी से नहीं छूटता। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ दिमाग या एहसासों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके बाद उस इंसान की सेहत पर भी फर्क पड़ने लगता है, जैसे उसके ऊपर कोई अजीब सी बीमारी लग गई हो जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। शायद इसीलिए यहाँ के लोकल्स इस पेड़ से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, और खास करके अमावस्या की रात को। इंटरेस्टिंगली गुरेज वैली अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल इवेंट्स के लिए जाना जाता है, जहां पर हर साल काफी लोग आते हैं। लेकिन इसी रूट पर जो श्रीनगर से गुरेज जाता है, लोगों का मानना है कि यह खौफनाक कर्स्ड पेड़ इसी रूट पर पड़ता है और इससे दूर रहना ही ठीक माना जाता है। काफी लोग इसे सिर्फ एक सुपरस्टिशन मानते हैं, लेकिन लोकल्स का कहना है कि इस चीज को लाइटली नहीं लिया जा सकता। जहां पर कश्मीर एक जगह पर बहुत ज्यादा खूबसूरत नेचुरल व्यूज और लैंडस्केप्स का पार्ट है, दूसरी जगह पर वहां पर एक ऐसी कहानी भी चलती है जो लोगों को कॉशियस रहने पर मजबूर करती है। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है कुनान पोशपारा, द ट्विन विलेजेस। कुनान और पोशपारा के ट्विन विलेजेस कश्मीर के उन लोकेशंस में से एक माने जाते हैं जहां की हॉन्टिंग स्टोरीज का कनेक्शन सीधा एक डार्क पास्ट से जोड़ा जाता है। ये कहानियां सिर्फ पैरानॉर्मल बिलीफ्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक ऐसे किस्से से जुड़ी है जिसे यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 फरवरी 1991 को यहाँ पर एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, और इसी दौरान एलिजेड इंसिडेंट्स ऑफ मास असॉल्ट और वायलेंस की बातें सामने आई। कहा जाता है कि यूनिफॉर्म में आए कुछ लोगों ने यहाँ की 100 से ज्यादा औरतों के साथ असॉल्ट और दुर्व्यवहार किया, और इसी इंसिडेंट को इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग माना जाता है कि इसने इन दोनों गांवों की पूरी आइडेंटिटी को बदल करके रख दिया। लोग कहते हैं कि जिन औरतों ने उस इंसिडेंट के दौरान सफर किया, उनके रोने और चीखने की आवाजें आज भी यहाँ पर महसूस होती है। रात के दौरान जब ये एरिया बिल्कुल शांत होता है, तब बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है कि उन्हें भी हल्की सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। कई सारे लोकल्स और टूरिस्ट ने यहाँ पर औरतों के साए घूमते हुए देखे। इन दोनों विलेजेस का नाम कश्मीर की खोज स्टोरीज में लिया जाता है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है ये कहानियां किसी रियल और सेंसिटिव हिस्ट्री से जुड़ी हैं। जो भी बिलीव्स आज एग्जिस्ट करते हैं वो पास्ट के उस इम्पैक्ट का एक रिफ्लेक्शन माने जाते हैं। आज भी लोग कुनान और पोशपारा को सिर्फ नॉर्मल विलेजेस के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी जगह के रूप में देखते हैं जहां पर हिस्ट्री और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है हॉन्टेड अब्दुल्ला जिन हाउस।
श्रीनगर के घर दुनिया भर में अपनी बनावट के लिए मशहूर है, जहां पर अलग अलग अंदाज के घर देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी बीच में एक घर ऐसा भी है जो अपनी बनावट की वजह से नहीं, बल्कि एक अजीब विश्वास की वजह से जाना जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक ये एक ऐसा घर है जहां पर एक जिन रहता है, जिसका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं, जिससे ये बात और ज्यादा गहरी लगने लगती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बात सुनी जाती है वो काफी ज्यादा अजीब है। लोग कहते हैं कि जो कोई इंसान भी इस घर के अंदर जाता है, थोड़ी देर के बाद उसके जूते खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं, जैसे किसी ने उनको बाहर फेंका हो, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। ये बात इतनी बार सुनी गई कि अब ये चीज इस जगह की पहचान बन चुकी है। एक आदमी ने बताया कि मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से उन जूतों को बाहर आते हुए देखा, जैसे कोई इंसान उन्हें पहन करके बाहर आ रहा हो, लेकिन वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ये भी बताया कि उसने अंदर से कुछ आवाजें आती हुई महसूस की, जैसे अंदर कुछ हरकतें हो रही हों, लेकिन वहां पर देखने पर अंदर कोई भी नहीं था। एक और बात है जो इस घर के बारे में कही जाती है। कहते हैं कि जो कोई इंसान भी इस घर के अंदर जाता है, बाद में उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कहते हैं कि बाद में आने वाले समय में वो एक बीमारी का शिकार हो जाता है जो जल्दी से ठीक नहीं होती। इसी वजह से लोग इस जगह से दूर रहना ही ठीक समझते हैं। ये घर उन जगहों में शामिल हो चुका है जिसके बारे में लोग सुनते तो जरूर हैं, लेकिन वहां पर जाने की हिम्मत नहीं करते। कहानियां चाहे जितनी भी अलग हो, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, अंदर जाने के बाद कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है, चाहे वो दिखाई दे या फिर सिर्फ महसूस हो। इसीलिए जब भी श्रीनगर घूमने की बात होती है तो इस जगह का नाम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ा है जिसे यहाँ के लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है खूनी नाला। नाम से ही समझ में आता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। कहते हैं कि कई सालों से यहाँ पर ढेर सारे सड़क हादसे हुए हैं जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बातें कही जाने लगी कि ये सिर्फ हादसों की जगह नहीं, बल्कि उन लोगों की परछाइयां भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये जगह जम्मू कश्मीर हाईवे पे बनिहाल टनल से थोड़ा पहले पड़ती है। लोगों का कहना है कि जितने लोगों ने भी यहाँ पर जान गंवाई है, उनमें से बहुत से लोगों की आत्माएं यहाँ पर भटकते हुए दिखाई देती है। इसका कोई भी फिक्स समय नहीं होता, लेकिन बहुत बार लोगों को शाम में, कभी दिन में ऐसी परछाई सी दिखाई देती है कि वो अंदर तक कांप जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत की परछाई दिखाई देती है जिसने गोद में अपना बच्चा उठाया होता है और फिर वो लोगों से लिफ्ट मांग रही होती है। कहते हैं कि जो कोई इंसान भी उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। कई सारे ऐसे किस्से भी हैं जब लोगों ने बताया कि उस रास्ते से गुजरने के बाद उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो गया। अब ये सिर्फ कहानियां हैं या लोगों के डर के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कहानियां वहां के माहौल को बहुत ज्यादा हैवी कर देती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात के समय जब रोड एकदम खाली होती है, तब वहां पर एक अजीब सी खामोशी होती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता। शायद इसी वजह से खूनी नाला कश्मीर के सबसे डरावने रास्तों में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं कश्मीर की कुछ ऐसी एंटिटीज की जो वहां पर बहुत ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती हैं। कश्मीर की ये कहानियां अपने पुराने किस्से और विश्वास से जुड़ी हुई लगती हैं। जहां एक तरफ ये जगह अपना गुजरा हुआ वक्त संभाले बैठे है, वहीं दूसरी तरफ रंतस, राह छोक और जिन जैसे नाम इन कहानियों को और ज्यादा गहरा कर देते हैं। आइए अब जानते हैं मोहनलाल जी की कहानी और कश्मीर से जुड़े हुए कुछ खौफनाक एंटिटीज के बारे में। श्रीनगर में पलने बढ़ने वाले एक इंसान के लिए हिमालय सिर्फ खूबसूरती का सिंबल नहीं थी, बल्कि उनका साथ बचपन से ही एक मिस्ट्री से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बचपन से बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की कहानियां सुनी थी जो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घर कर चुकी थी। सर्दियों की रातों में जब बर्फ पड़ती थी और बिजली भी नहीं होती थी, ये अपने घर के कमरे में बैठ करके अपने कुक मोहनलाल जी से कहानियां सुना करते थे। मोहनलाल, जो किश्तवाड़ के एक दूर दराज के इलाके से आया था, वो अक्सर इन्हें रंतस और डायन जैसे क्रिएचर्स के बारे में बताता था जो पहाड़ों और जंगलों के बीच में रहते हैं। ये कहानियां बचपन का हिस्सा बन गई थी, लेकिन तब तक ये सिर्फ कहानियां थी। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली एंटिटी थी वो थी राह छोक, जिसे ब्रह्म राह छोक भी कहते थे। ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो इंसान का रूप ले लेता है और ट्रैवलर्स को गलत रास्ता दिखा देता है। लोग कहते हैं कि ये अपने हाथ में एक रोशनी लेकर के चलता है, जिससे लोगों को बिलीव हो जाता है कि शायद इसे सही रास्ता पता होगा, लेकिन ये रोशनी उन्हें एक सही रास्ते की तरफ नहीं बल्कि खतरे की तरफ ले जाती थी। ये सब कहानियां सुनते सुनते वो बड़े हुए और कश्मीर के फोकलोर का एक अलग ही हिस्सा समझने लगे।
जहां पर फेरीज, जिन और प्रोटेक्टिव स्पिरिट जैसे घर देवता जो कि घर की रक्षा करते हैं ये सब होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने खुद कभी भी कोई पैरानॉर्मल चीज एक्सपीरियंस नहीं की जब तक एक दिन वो वापस लौट करके श्रीनगर में नहीं आए। वो अपनी किसी मीटिंग के लिए एक होटल में रुके हुए थे और वहां पर उन्हें अचानक से ऐसा महसूस होने लगा जैसे कमरे का नॉब बार बार मूव कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये डोर को डबल लॉक किया हुआ था तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया और आराम से सोने के लिए चले गए। अगली रात आधी रात के आसपास वो अचानक से जाग गए। उन्हें अचानक से ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा कमरा हिल रहा है, जैसे वहां पर कोई अर्थक्वेक आ रहा है। उनको समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो क्या करें, तो वो सोचने लगे कि बाहर भागें या फिर कमरे में वेट करें। फिर उन्होंने सोचा कि मैं कॉरिडोर की तरफ देखता हूं, अगर लोग भागेंगे तो मैं उनको फॉलो कर लूंगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्होंने लोगों से बात की तो किसी ने भी अर्थक्वेक जैसा फील नहीं किया था, जो कि काफी अजीब था। जब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स और न्यूज वगैरह चेक की तो वहां पर भी अर्थक्वेक का कोई भी मेंशन नहीं था। ये चीज फील करना बहुत ज्यादा अजीब थी क्योंकि सिर्फ उनके कमरे में अर्थक्वेक आया हो या कमरा हिल रहा हो ये पॉसिबल ही नहीं था। तीसरे दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने पानी की एक बोतल निकाली और चाय बनाई। वो बोतल थोड़ी सी लीक कर रही थी तो उन्होंने उस बोतल को एक कप के ऊपर रख दिया और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए। जब वो वापस लौट करके आए तो उन्होंने देखा कि बोतल अपनी जगह से हट चुकी है। वो कप के ऊपर नहीं बल्कि उसके पास में पड़ी हुई थी और जो टेबल था वो एक पानी का पुडल बन चुका था। रूम एकदम वैसा था जैसा वो छोड़ करके गए थे, कोई भी उसके अंदर नहीं आया था, हाउसकीपिंग भी नहीं। अगले दिन उन्होंने जब अपने कलीग से ये सारी बातें शेयर की तो सबने इनकी बात को हल्के में लिया। उनमें से एक इंसान ने सिर्फ इतना पूछा कि क्या ये शंकराचार्य जी की तरफ पैर करके सोए थे, तो इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद इनसे पूछा गया कि इनका रूम चेंज करवा दें, तब भी इन्होंने मना कर दिया। इस रात ये इतने ज्यादा डरे हुए थे कि ये अपने रूम की लाइट्स ऑन करके बैठे हुए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस दिन कुछ भी अनयूजुअल नहीं हुआ। सुबह वो क्वाइटली एयरपोर्ट के लिए निकल गए, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल रह गया। जो कुछ भी 3 रातों में उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या कुछ और था। कश्मीर की वादियों में घूमते हुए ऐसा लगता है कि कुछ कहानियां हैं जो आज भी यहाँ की हवाओं में ठहरी हुई हैं। कभी किसी सुनसान रास्ते पर, कभी किसी घर के पास या कभी रात की खामोशी में। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।